करें आराम। कृणाल चालू है। सब लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। वृत्रासुर चतुश्लोकी के निरूपण में हमने उसकी जो प्रथम पंक्ति है उसमें प्रभु चरणों ने दो तरह के अर्थ समझाए। प्रथम में तो ये कहा कि आगे कहे गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों में अथवा धर्म पुरुषार्थ रूप जो दास्य है उसमें वृत्रासुर अपने आप को योग्य सिद्ध कर रहे हैं और योग्यता बतलाने वाला यहाँ दैन्य दासानुदासता के रूप में वृत्रासुर ने प्रकट किया। ये एक अर्थ समझाया। और दूसरा भाव उसमें प्रभु चरण ये देख रहे हैं कि तव पादैक मूल दासानुदासः, ये जो पद समूह है उस पद समूह से वृत्रासुर केवल दास्य में ही नहीं परंतु चारों चार पुरुषार्थों में उनका अधिकार है। यानी पुष्टिमार्गी धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए वो योग्य हैं, ऐसा उन्होंने ध्वनित किया है। हाँ जी, उल्टे क्रम से निरूपण करने का कोई विशेष अभिप्राय? मोक्ष से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ, उल्टे क्रम से जो निरूपण कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं गोसाई जी। इसमें नहीं, श्री गोसाई जी नहीं कर रहे हैं, परंतु वृत्रासुर ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों के क्रम से पुरुषार्थ का क्रम ऐसा निकल रहा है, ये तात्पर्य है। तव पादैक मूल दास अनु दासः। अब वृत्रासुर इसी तरह से बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उनमें वो चार पुरुषार्थ में उनका अधिकार बतलाना चाह रहे हैं, तो वो अधिकार का क्रम यहाँ इन शब्दों के अनुसार देखा जाए तो मोक्ष काम अर्थ और धर्म ऐसा निकलता है, ऐसा प्रभुचरण बतलाते हैं। उनकी संगति उस तरह से करें तो बैठती है, धर्मार्थ काम मोक्ष रूप में करते हैं तो नहीं बैठती, ये तात्पर्य। तो दूसरा भाव ये बतलाया। अब यहाँ ये प्रश्न करते हैं, अभी प्रथम पंक्ति का ही व्याख्यान चल रहा है कि ननु सत्संगा भावेपि एवं भावः तव कथम जातः। वृत्रासुर तो ऐसा समझो कि कुछ क्षणों में ही, जैसे मत्स्यावतार में मत्स्य कुछ ही काल में इतने विशाल हो गए, उसी तरह वृत्रासुर भी यज्ञ के प्रभाव से प्रकट हुए और कुछ ही क्षणों में ऐसे पर्वताकार हो गए। उनके वध के वर्णन में ऐसा आता है कि जब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया उनका शिरच्छेद करने के लिए, तो धड़ के ऊपर से भूमि पर उनके मस्तक को गिरने में 1 वर्ष लगा। इतना विराट उनका स्वरूप था।
तो कुछ क्षणों में ही वो ऐसे इतने विराटकाय हो गए। युद्ध भी बहुत लंबे समय तक चला, पर उतने काल में उनके उद्भव से लेकर और उनका अंत हुआ, उतने तक के काल में उनको किसी का संग हुआ हो ऐसा संभव नहीं है। वो यज्ञ के प्रभाव से पैदा हुए, क्षण भर में विराटकाय हो गए, युद्ध शुरू हो गया और उनका अंत भी हो गया। ये बहुत ही, हमारी दृष्टि से वो काल लंबा हो सकता है, पर देवताओं की संदर्भ में हम सोचें तो वो काल बहुत ही क्षुद्र काल है। तो तात्पर्य ये है कि उनकी ऐसी बुद्धि, जो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और इंद्र के साथ भी ऐसा ऊंचा संवाद कर रहे हैं, यानी इंद्र की निंदा कर रहे हैं, तब भी वो बड़ा ही धर्मपूर्ण निंदा का उनके वचन हैं। और इंद्र को वो मारने के लिए अपने आप को उकसा रहे हैं, उसमें भी उनकी बड़ी ऊंची भावनाएं हैं कि क्योंकि भले ही तू अयोग्य है पर तू प्रभु की कृपा से संबलित है, और भले ही मैं कोई तुमसे न्यून नहीं हूँ, फिर भी असुर देह वाला हूँ, तो उसकी निवृत्ति मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी, जिससे कि मैं अपनी स्वामी की सेवा में जल्दी से जल्दी तत्पर हो सकूं। तो तू जल्दी से वज्र उठा और मुझे मार। और इंद्र डरे हुए हैं, स्तब्ध भी हैं, वज्र हाथ से गिर पड़ा सो, तो वो निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। तो वृत्रासुर उनको स्वस्थ होने का समय भी दे रहे हैं, और ब्रह्म हत्या से भयभीत हैं, उनके भय से कि वृत्रासुर को मारेंगे तो फिर से एक और ब्रह्म हत्या आ पड़ेगी। तो वो टालना भी चाहते हैं, वो टाले नहीं, अगर टाल देते हैं तो वृत्रासुर को अपना असुर देह फिर से झेलना पड़ेगा। तो वो युद्ध करके, मार कर, अपमानित कर कर, गाली दे देकर इंद्र को उकसा भी रहे हैं। तो ये इतना सब एक साथ चल रहा है, तो वृत्रासुर भी कोई कम योग्यता वाले नहीं हैं। पर इंद्र को आश्चर्य ये है कि ऐसी अद्भुत बुद्धि उनको किसके संग से प्राप्त हुई, वो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं प्रभु चरण कि ननु सत्संगा भावे भी, किसी का संग तो हुआ नहीं है, तब ऐसे अलौकिक भावों का उदय वृत्रासुर के मन में कैसे हो पाया। तो इत्यतः आह भूयः इति, यानी मैं पुनः पुनः आपके दास का दासों का भी दास बनूं, ऐसी पुनः पुनः पद से, वारंवार पद से जो वृत्रासुर निरूपण कर रहे हैं, उसके पीछे का भाव ये समझा रहे हैं कि पूर्वम अहम चित्रकेतु दास एवं स्थितो अतः पुनरपि तथा विता इति भाव। यानी ये कोई ऐसा अवसर नहीं है कि मेरे जीवन में पहली बार हुआ हो। दूसरा, ये अवसर आया है उसमें भी मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति मेरी बरकरार है। ये प्रभु की कृपा का परिणाम है, अन्यथा पूर्व जन्म की स्मृति सामान्यतया साधारण मनुष्यों को नहीं होती है। नहीं होती है इसीलिए वो स्वस्थता से जी पाते हैं। अगर हमें सबको अपनी पूर्व जन्म की स्मृति अगर ताज़ा हो जाए तो क्षण भर में विश्व युद्ध हो जाए, सबको अपने पुराने दुश्मन याद आ जाए, सबको अपने हितैषी याद आ जाए, और प्रारब्धवश जो भी हेर फेर हुई हो हमारे जन्म की, उसमें दुश्मन के घर में हम पैदा हो गए हों, मित्र के घर में कोई हमारा स्नेही जा पड़ा हो, और उसका हिसाब किताब निपटाने में ही हमारा पूरा जन्म खत्म हो जाए, अपना तो कुछ काम कर नहीं सकते हैं। तो वैसे ही वो बड़ा आशीर्वाद है। वृत्रासुर को अपने पूर्व जन्म की स्मृति है, तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं चित्रकेतु नाम से गंधर्व था।
वो दास ही था भगवान का। अतः पुनरपि तथा विता इति भाव, इसलिए अब इस असुर देह की निवृत्ति हो जाने के बाद फिर से मैं भगवान का दास ही बनूंगा। एवं स्वस्य अधिकार चतुष्टयम प्रतिपाद्य तरतम भावाद आदौ धर्मम प्रार्थयते मनस्मरेता इति। इस प्रकार चित्रकेतु वृत्रासुर ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो पुष्टिमार्गीय हैं उन चारों पुरुषार्थों में अपना अधिकार यानी अपनी योग्यता का प्रतिपादन करके तरतम भाव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम धर्म उसकी यहाँ प्रार्थना करते हैं। तरतम भाव से क्या आशय है वो अभी स्फुट नहीं हो रहा है, पर देखेंगे आगे कुछ आ जाएगा समझ में। तो प्रथम धर्म की प्रार्थना करते हैं। मनस्मरेता असुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायम। मेरा मन मेरे प्राणपति का स्मरण करे, मेरी वाणी भगवान के गुणों का गान करे और मेरी काया है वो प्रभु की सेवा रूप कर्म करे। क्योंकि भगवान सन्मुख उनको दर्शन दे रहे हैं, उस समय वृत्रासुर ये स्तुति कर रहे हैं। इसमें असुपते है इति गुणानाम इति च कर्मणि षष्ठी तथा च ये असुपते है ये षष्ठी पद का प्रयोग है। उसके जगह असुपतिम स्मरेत ऐसा होना चाहिए था भाषा के नियम के अनुसार, परंतु कर्म द्वितीया विभक्ति न करके यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। वो षष्ठी जो है वो कर्म के अर्थ में षष्ठी है। षष्ठी विभक्ति ऐसी है जो कहीं भी लग जाती है, किसी भी अर्थ में लग जाती है, इसलिए शेषे षष्ठी ऐसा एक सूत्र है। तो वो किसी भी विभक्ति का अर्थ ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती है। षष्ठी का विभक्ति का सामान्य अर्थ होता है संबंध में वो विभक्ति होती है, तो वो कारक नहीं है। संबंध की दृष्टि से अर्थ सोचा जाए तो प्रभु संबंधी स्मरण, प्रभु संबंधी कीर्तन, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। पर वो जो संबंध है वो यहाँ कर्म के अर्थ में समझना चाहिए, यानी मेरा मन स्मरण करे। किसका स्मरण करे? तो प्रभु का, मेरे प्राणपति का स्मरण करे। तो ये द्वितीया विभक्ति से ये अर्थ निकलता है। इसलिए असुपते है ऐसा न करके असुपतिम स्मरेत ऐसा भी उसका प्रयोग हो सकता है। तो अर्थ ऐसे समझना है। असु प्राण ना का अर्थ होता है प्राणपति। तो तथा च, अब ये कर्मणि षष्ठी होने के कारण अर्थ ये निकलेगा कि मनः असुपतिम स्मरेत, मेरा मन असुपति का स्मरण करे, यानी चिंतयेत, उनका चिंतन करे। अब यहाँ जो स्मरेत, स्मरेत ये जो प्रयोग है वो आत्मने पद का किया है। उसका रहस्य बतलाते हैं कि स्मरणस्य आत्मसुखैक साधनत्वाद आत्मने पदम। दो तरह के पद होते हैं, परस्मयी पद और आत्मने पद। व्याकरण की दृष्टि से वृत्रासुर ने यहाँ आत्मने पद का चयन क्यों किया स्तुति में, उसका भाव प्रभु चरण ये देखते हैं कि आत्मने पद का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब क्रियाफल कर्तृगामी होता है।
अन्यथा परस्मयी पद का प्रयोग किया जाता है। तो वृत्रासुर ने स्मरण और कीर्तन यहाँ पर आत्मनेपद का प्रयोग किया है, पर कर्म करो तो कायम वहाँ पर परस्मयी पद किया है। क्यों ऐसा? तो उसका कारण ये है कि जो स्मरण और कीर्तन जो होते हैं वो हम क्यों करते हैं? हम किसी का स्मरण करें, उससे जिसका स्मरण करें उसको क्या लाभ? हम किसी का कीर्तन करें, उससे दूसरे को क्या लाभ? यानी हमने जो सुना है उसको हम याद कर रहे हैं, हम याद करना चाहते हैं या याद करना हमको अच्छा लगता है। वो हमें अच्छा लगता है, इसलिए वो स्मरण का जो फल है वो हमें प्राप्त हो रहा है, इस अर्थ में। इसी तरह कीर्तन में यद्यपि ये हो सकता है कि हम जो कीर्तन करें उनको कोई सुनता हो तो उसको भी लाभ मिले, पर वो आनुषंगिक फल है। कीर्तन करने वाला है, यानी कीर्तनिया तो दूसरों को सुनाने के लिए करता है, उसकी बात नहीं है, भक्त की बात है। भक्त जब भगवान के कीर्तन करता है तब वो जो उसने सुना है, जिसका वो भीतर स्मरण कर रहा है, वो उच्छलित होकर बाहर निकल रहा है। उसको वाणी से निकाले, मतलब वाणी से उसको अब रोक पाना संभव नहीं है। इसके कारण भक्त के मुख से भगवत कीर्तन प्रकट होते हैं। तो वो कीर्तन भी किसी के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है। इसलिए वृत्रासुर ने स्मरण और कीर्तन में आत्मनेपद का प्रयोग किया है। प्रभु चरण ये समझाते हैं। व्याकरण पढ़ने का ये लाभ है कि पद शब्द की शक्ति का हमें बोध हो, वाक्य में प्रयोग में उसमें क्या क्या प्रयोजन है, वक्ता का क्या अभिप्राय है, उसको हम यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। ये व्याकरण पढ़ने का लाभ है। तो प्रभु चरण ने इस भाव को यहाँ प्रकट किया है। वो समझाते हैं कि स्मरणस्य आत्मसुखैक साधनत्वात्, प्रभु का स्मरण करने से स्मरण करने वाले की आत्मा प्रसन्न होती है, वो खुद प्रसन्न होता है, इसलिए यहाँ आत्मनेपद है। वाक् तस्यैव गृणान गृणीत कीर्तयेत, और वाणी उसी का कीर्तन करे। इसमें भी कीर्तनस्यापि मुख्यः स्वार्थे एव परार्थस्तु आनुषंगिकः इत्यात्मनेपदम। यहाँ भी आत्मनेपद का इसीलिए प्रयोग किया गया है कि भक्त जो कीर्तन करता है वो अपनी प्रसन्नता के लिए करता है, अपना वाणी का विनियोग भगवान में हो उस हेतु से करता है। इसलिए स्वार्थ में ही वो कीर्तन है, किसी के लिए भक्त कीर्तन नहीं करता है। इसलिए यहाँ भी आत्मनेपद का प्रयोग है। और कायः तस्यैव कर्म सेवाम करोतु, वृत्रासुर कहते हैं कि मेरी जो काया है वो उसी की सेवा करे। ये सेवा तो यथा प्रभोः सुखम भवति तथा क्रियते, यानी स्वामी को जैसे सुख हो उस तरह से सेवा की जाती है। यानी सेवा में व्यक्ति सेवक के बारे में कोई विचार नहीं होता है। जो सेवा करता है वो अपना स्वार्थ, अपना सुख हित सोचकर सेवा नहीं करता है। वो तो जिसकी सेवा वो कर रहा है उसे किस तरह से सुख हो, यही विचार एकमात्र उसके मन में होता है। इसलिए न तो तत्र अणुमात्रमपि स्वार्थपरत्वम, किसी की सेवा करने में तो अणुमात्र भी अपने हित का या सुख का विचार कभी भी होता नहीं है। अतः परस्मयी पदम, इसलिए वृत्रासुर ने कर्म करोतु, इसमें जो करोतु पद है वो परस्मयी पद में उसने उसका प्रयोग किया है, क्योंकि सेवा परार्थ होती है, सेव्य के लिए होती है, इसलिए यहाँ परस्मयी पद है। अब ये लोग ज़्यादा अच्छी तरह से इन सब बातों को शायद समझ पाते होंगे जो इन दिनों में लघु सिद्धांत कौमुदी का पारायण कर रहे हैं कि ये परस्मयी पद और आत्मनेपद से कैसे
अर्थ में प्रभाव पड़ता है। स्मरण कीर्तनयोः श्रवणाधीनत्वेन अन्य कथन सापेक्षत्वाद विधिरुक्तः। यहाँ विधिलिंग का प्रयोग है। स्मरेत या गृणीत, कीर्तयेत, गृणीत इत्यादि, ये सब विधि यानी आज्ञार्थक होते हैं। विधिलिंग का प्रयोग होता है, उसमें विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संपृष्ट, प्रार्थनेषु लिंग लोट च, ऐसा नियम है ना। विधि, निमंत्रणामंत्रणाधीन, संपृष्ट, प्रार्थनेषु लिंग लोट च, ऐसा सूत्र है। तो कई अर्थ में, कई अभिप्राय से इसका प्रयोग होता है। उसमें एक अर्थ आज्ञा भी है। वो समझाते हैं कि स्मरण कीर्तनयोः श्रवणाधीनत्वेन अन्य कथन सापेक्षत्वात् विधि ही उक्तः। हम स्मरण किसका कर सकते हैं? जिसको हमने सुना हो। तो हमारा जो स्मरण है वो श्रवणाधीन है। इसी तरह हम कीर्तन किसका कर सकते हैं? जिसको कभी न कभी सुना हो। तो जो सुना हुआ है उसको हम याद करते हैं, जो सुना हुआ है उसको हम बोलते हैं। तो स्मरण और कीर्तन ये दोनों श्रवण के अधीन होते हैं। इसलिए अन्य कथन सापेक्षत्वात्, कोई बोलेगा उसको हम सुनेंगे, तब हम उसको याद करेंगे। कोई बोलेगा सुनेंगे, फिर हम उसका पुनः कथन करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर विधिलिंग, आज्ञार्थक विधिलिंग का प्रयोग किया गया है कि स्मरेत, यानी वो एज इफ मेरी वाणी या मेरा मन कोई अन्य है और मैं आदेश देता हूँ कि अरे मेरे मन, तू मेरे प्राणपति का स्मरण कर। अरे मेरे मन, मेरी वाणी, तू मेरे प्राणपति का कीर्तन कर। ऐसे वो वृत्रासुर की जो आत्मा या कर्ता वृत्रासुर है, वो अपनी इंद्रियों को इस तरह से आदेश सा दे रहा है, ऐसा यहाँ पर प्रकट किया है। तो सेवायाम स्नेह एव नियामकः सच प्रभु कृपैक साध्य इति तत्र आशीर निरूपिता। यानी श्रवण कीर्तन या स्मरण में तो हम बिना प्रभु की आज्ञा के, इच्छा के या कृपा के शायद हम कर लें। यानी आपको इच्छा नहीं है, पर सुबह जल्दी नींद खुल गई तो सुबह की नमाज आपके कान में पड़ेगी, क्योंकि कान को तो आँख की तरह ढक्कन होते नहीं है, तो आपको सुनाई दे जाएगी। ठंड के दिनों में ज़्यादा सुनाई देती है। तो उसके लिए आपको कोई अपना अलग से प्रयास करना नहीं होता है, समझे ना। पर सेवा में ऐसा नहीं है, आप जबरदस्ती किसी की सेवा नहीं कर सकते। हठ नहीं कर सकते कि चलो मैं आपकी सेवा करता हूं, नहीं स्वीकारनी है, चलो जाओ, क्या कर लोगे तुम। तो सेवा में तो जिसकी सेवा करनी है, जो सेव्य है, उसकी अनुमति या उसका प्रतिकार न करना, ये तो उसमें कम से कम उतनी कृपा तो उसमें भी आवश्यक होती ही है। इसलिए सेवायाम स्नेह एव नियामकः, स्नेह होने पर ही आप सेवा कर सकते हैं। सेवा में नियामक स्नेह होता है, और ऐसा जो स्नेह है वो सच प्रभु कृपैक साध्य है। प्रभु की कृपा के बिना ऐसा स्नेह प्रभु में हो नहीं सकता है। इसलिए कर्म करोतु कायः, यहाँ पर ऐसी आशंसा की गई है, यहाँ आज्ञा नहीं है, समझे ना। थोड़ा कठिन जा रहा है, अदर जा रहा है। हाँ हाँ,
अब समस्या ये है कि हमारी जो अन्य भाषाएं हैं उसमें ये एक काल जो संस्कृत में है वो काल है ही नहीं। टेंस जो होते हैं उस टेंस में किसी को ऑर्डर देना, किसी को इनवाइट करना, किसी को आशीर्वाद देना, इनके लिए एक अलग टेंस है संस्कृत में। वो टेंस हमारी गुजराती, हिंदी या अन्य कोई भाषा में, अंग्रेजी में वो है ही नहीं। इसलिए उसका एग्जाम्पल हमें दे पाना हमारी प्राकृत भाषा में वो डिफ़िकल्ट है। अब वृत्रासुर ने यहाँ वो काल का प्रयोग कर दिया है कि जो हमारी भाषा में है ही नहीं। पर जैसे अंग्रेजी में लेट से हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, लेट माई माइंड रिमेंबर माई लॉर्ड, ऐसा, तो ये एक आज्ञा है कि मेरा मन मेरे मालिक को याद करे, ऐसा। तो इस तरह की आज्ञा का यहाँ प्रयोग वृत्रासुर क्यों कर रहा है? अपने मन को वो ऐसे ऑर्डर क्यों दे रहा है कि मेरा मन मेरे भगवान को याद करे, मेरी वाणी मेरे भगवान का रटन करे, गृणन करे, और आई विश, इस तरह से वो कि मेरी काया मेरे स्वामी की सेवा करे। वहाँ वो आज्ञा क्यों नहीं दे रहा है और ऐसी वेल विशिंग क्यों कर रहा है कि मेरी काया मेरी स्वामी की सेवा करे? तो ये बात वृत्रासुर ने जिन क्रियापदों का प्रयोग जिस काल में किया है उससे ये समझ में आता है कि प्रभु की सेवा करनी हो तो बिना स्नेह के नहीं हो सकती है, स्नेह प्रभु की कृपा के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए वो अपनी काया को आदेश नहीं दे सकता है कि चल मेरा शरीर चल सेवा में लग जा, ऐसा नहीं दे सकता है। वो तो प्रभु की कृपा होगी तो ही हो पाएगा। इसलिए उसके लिए वो ऐसी आकांक्षा करता है, अभिलाषा प्रकट करता है कि करे ऐसा दैन्य बताकर। तात्पर्य ये है कि भले ही प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं, वो तो एक बार नहीं 100 बार शिरोधार्य हो जाती है कि प्रथम जो चरण है इसका, उसमें वृत्रासुर ने अपनी योग्यता दीनता का प्रदर्शन करके सिद्ध की है। पर ये जो क्रियापदों का प्रयोग और उसमें जो लकार की पसंदगी, वो भी पुष्टि मार्ग के सूक्ष्म सिद्धांत की उसको कितनी समझ है वो सिद्ध करता है कि मैं अपनी इच्छा, अपने संकल्प से मेरे स्वामी की सेवा नहीं कर सकता हूँ। वहाँ वो उसकी आशंसा करता है, अभिलाषा करता है, और अपनी वाणी और मन को वो आदेश दे रहा है कि अब क्योंकि तूने सुन चुके हो तुम, तो अब उसका स्मरण करो, तुम सुन चुके हो तो अब उसका गृणन करो, कीर्तन करो। वहाँ पर वो आदेश दे रहा है। इस तरह से यहाँ भी उसकी योग्यता या अधिकारिता सिद्ध होती है। पूछना है कुछ? हाँ। पर जैसे आपने जैसे कहा कि जो काया में मतलब काया का जो केस है कि अगर श्री ठाकुर जी ऐसा इच्छे तो ही हम उनकी सेवा कर सकते हैं, तो मन और वाणी में ऐसा केस क्यों नहीं? वो स्वरूप निरपेक्ष है। किसी को याद करने के लिए उस व्यक्ति को वहाँ सामने होना जरूरी नहीं है। हमें किसी का बखान करना है तो वो व्यक्ति सामने हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में भी हम उसको स्मरण करते हैं, बल्कि मेरे गैर मौजूदगी में ही करते हैं स्मरण। इसी तरह कीर्तन में भी उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसलिए हम ठाकुर जी को टेरा ले लें, उसके बाद भी कीर्तन करते हैं, पौढ़ा दें,